आज दाता दयाल का शब्द सुनो, सुनाता हूँ। सुना भाई, क्या है वो? सब भोगे बारंबार। हाँ, ये देखो, सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। ये सोच समझ चित धार मरम जग जगत जिए का। यह सोच समझ चित धार मरम जग जगत जिए का। कहते जीने का, जगत में जीने का ये मर्म यानी राज है कि हर एक आदमी अपने अपने कर्म का फल भोगता है। जब ये ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ हम भारतवासी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे ये उम्मीद करेंगे कि इनका जीवन सुख से गुजर जाएगा। महंगाई कितनी हो रही है, देखो तो सही, जीना मुश्किल हुआ है, जिंदगियां सेफ नहीं है, समझते हो? अब उसके सबूत देते, आगे पढ़ो। सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा। सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा। एक जो कहिए आगे है कर्म किया तैसा फल पाया। कर्म किया तैसा फल पाया। कर्म किया तैसा फल पाया। मिला नहीं छुटकारा। मिला नहीं छुटकारा। अवश्य फल कर्म किए का। एक जो करिए राम महाप्रभु परशोत्तम मर्यादा। गुप्त घाट सरजू जल बूढ़े रामायण संवादाय वश फल कर्म किए का। अब मैं सोचता हूँ राम ने क्या बुरा कर्म किया जो राक्षसों को मारा। मैं इसे बुरा कर्म नहीं कहता। तुम हो, यहां एक सांप निकलता है, जहां सांप निकल आता है वो सैकड़ों को मार काट सकता है सबको। अगर उसको कोई मार दे पाप नहीं ना, क्यों पाप नहीं? कितने आदमियों की जान बच सकती है। लड़ाई के मैदान में आप देखते हो ना, बहादुर लड़ते हैं। हमारी ऋषियों की देखो जी, लड़ाई होती थी, सूरमा लोग लड़ते थे, मगर वो लड़ते थे किसी असूल पर। हजार औरतों की इज्जत बचाने के लिए, धन का नुकसान ना करने के लिए। अगर कोई बाहर से हम पर हमला करता है तो जो हम उनके बराबर उनको मारते हैं, तो ये पाप नहीं है, ये पुण्य है। पाप नहीं है बल्कि पुण्य है। शास्त्र कहते हैं सिपाही जो लड़ाई के मैदान में
अपनी देश की खातिर जाके लड़के मर जाता है वो स्वर्ग में जाता है। शास्त्र कहते हैं वो स्वर्ग में जाता है। क्यों? कि उसने जो लड़ाई लड़ी हजारों आदमियों की, बहनों की, औरतों की इज्जत बचाने के लिए लड़ी। और पिछली लड़ाई ये होती थी कि दुश्मन के साथ लड़ता था हैंड टू हैंड, सामने होके। कम से कम उनकी लड़ाई से सिविलियन आबादी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। आजकल की लड़ाई जो है ये हथियारों की, ये बुरा कर्म है। एक आदमी बम मारता है जाके, उसमें जो मिलिट्री वाले हैं उनके अलावा कितने दूसरे मर जाते हैं, वो कुकर्म है, वो कुकर्म है। अब मैं सोचता हूं राम ने क्या किया। मेरी समझ में राम ने कुकर्म ये किया कि अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए और अपनी मर्यादा को कायम रखने के लिए एक बेगुनाह स्त्री सीता को एक धोबी के कहने पर उसको जलावतन कर दिया, जबकि उसके पेट में बच्चा था। उसकी पवित्रता को, पाक दामनी का तो टस रावण की जब लंका से लाया तो उसी वक्त कर लिया था, तो राम का कोई हक नहीं था। ये कुकर्म था। क्या नतीजा निकला? तुम्हारे थे तो अपनी प्राण खींच के जान दे देते। नहीं समझ में? लक्ष्मण ने समाधि लगाकर अपनी अब मैंने उसको बात बता दी कि तू फेल क्यों हुआ। कुछ कर्म, कुछ इस जिंदगी के कर्म। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आप लोगों को? तो हर शख्स को अपने कर्म का फल अवश्य में भोगना पड़ता है, कोई भी हो। आगे दूजे कहिए कृष्ण भवे की 16 कला के पूरे, यादव कुल नाश भील की घासी, भय मान मद चूरे। कृष्ण महाराज की लाइफ देखो, क्या कुछ उन्होंने महाभारत कराया, सब कुछ हुआ। अपना खानदान आपस में लड़के मर गया, अपना खानदान सारा आपस में खाना जंगी करके नाश हो गया, यादव कुल का नाश हो गया। कर्म के फल से वो भी ना बचा, उसकी औलाद ना बची, हालांकि कृष्ण की औलाद थी। मैं कई दफा सोचता हूं फकीर चंद, तूने ये क्या पखंड का जाल बना लिया। जब कृष्ण के औलाद कृष्ण के असूलों पर ना चलकर आपस में लड़के मर गई, तो तू चाहता है लोगों का भला करना। यहाँ ये 10-15 जो 20 आदमी रहते हैं, इनका भला तू कैसे क्या कर सकता है बता। ये मेरा कर्म भोग है, मैं ये महसूस करता हूं। गुरु की आज्ञा थी तालीम को बदल जाना, मैंने बदल दी। आगे तीज युधिष्ठिर धर्मराज की कथे अपार कहानी, भाई भार जा संग गले सो हिम सब कोई जानी। अब देखो ना, 5 पांडव थे, लड़ाई हो गई, जीत गए, हुकूमत किस पर करते? ठहरा तो हमारी दिल में उदासी आई,
फिर मरने के लिए पहाड़ में, हिमालय पहाड़ में बर्फ में जाके गिरे। समझ तुम मेरे भाव को। वहां भी हमारा भागवत कहता है 4 तो रास्ते में चलते चलते मरे। तो जब द्रौपदी मरी, अर्जुन पूछता है ये क्यों मर गई जिस्म के साथ यहाँ सर्दी में? तो युधिष्ठिर जवाब देता है ये असल में तेरे साथ ब्याही गई थी, क्योंकि अर्जुन ने ही स्वयंवर में जीता था ना। माँ के पास आए, उन्हें कहा माता हम नई चीज लाए हैं। उन्होंने कहा बच्चों आपस में बन रहे हो। जब उन्होंने कहा हम औरत लेके आए हैं, वो भी पछताई कि मैंने क्या किया। फिर वो 5 की बीवी होके रही, मगर वो अर्जुन से ज्यादा प्यार करती थी बजाय दूसरों के। उस वक्त दुर्योधन युधिष्ठिर ने ये कहा क्योंकि ये खुद गरज थी, 5 के साथ इसने जरूर औरत थी सबकी, मगर ज्यादा इसकी मोहब्बत जो थी, ज्यादा इसका जो ताल्लुक था वो अर्जुन के साथ था। इस वास्ते इस अब मैं सोचता हूँ कितना गूढ़ विषय। अगर हम हिंदू शास्त्र अपने माने तो हम सोचो, हम अपनी जाति गरज के लिए हमारे 4 लड़के होते हैं, एक के साथ ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे के साथ नहीं करते। नहीं समझ में होती है। 2 औरतें किसी की होती हैं, एक के साथ ज्यादा प्यार करता है, दूसरे। इन सब का क्या अंजाम होगा? ये कर्म की गति इतनी जबरदस्त है, जिसको ऐसे ही पीम गया। उन्हें कहा इसको अपनी गदा का बड़ा अहंकार था, ऐसे ही सबकी बात थी। अर्जुन मरने लगा, मैंने बताया था तेनू अपने गांडे तनख का बड़ा अहंकार था। ऐसे कहावत है नहीं। तो अगर हम अपने इतिहास को पढ़ें तो हमको क्या करना चाहिए? अपने मन की हालत को ठीक करना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। मैं हूं, अगर मैं फर्ज करो यहां रहता हूं, किसी के साथ मेरा खास प्यार है, किसी के साथ नहीं, तो मैं मुजरिम हूं। मेरे लिए आप सब एक जैसे। नहीं समझ में आती है। कोशिश करता हूं, मगर गिरना तो फिर भी इंसान है, गिरता रहता है। आगे चौथे वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, देखा कुल का नासा, विश्वामित्र के हाथ पलट गया ज्ञान योग का पासा। दिमाग मेरा काम नहीं करता, जितना करता उतना मैं कहता हूं। मैं सोचता हूं विश्वामित्र को ये ब्रह्म ऋषि बनने का खबर था, तो सब कहते थे अगर वशिष्ठ तुमको कह दे कि तू ब्रह्म ऋषि है तो फिर भाई हम तुमको ब्रह्म ऋषि मानेंगे, तू तो राज ऋषि है। उसने वशिष्ठ को कहा, उसने कहा तू राज ऋषि है, वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि नहीं हुआ। उसने उसका गुस्सा खाया, उसने उसकी सारी लड़के मार दिए, कामधेनु गाय चुरा ली। आप समझ गए मेरे भाव, ऐसा इतिहास है। मैं सोचता हूं वशिष्ठ ने क्या गुनाह किया, अकल नहीं काम करती। एक ही समझ में आई कि अगर वो कह देता भाई तू वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, या ब्रह्म ऋषि बनने के लिए ये तुझमें कमियां हैं, इन कमियों को पूरा कर दे फिर तू ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा। नतीजा उसका जितना ब्रह्म ऋषि का ज्ञान था वो कहां चला गया? तो कर्म के चक्कर से कोई न बचा। आगे पंचम दशरथ अवध नरेशा, श्रवण ऋषि को मारा,
पुत्र वियोग प्राण को त्यागा, मिला ना राम सहारा। अब दशरथ था, मैं कई दफा सोचता हूँ दाता का शब्द है, उन्होंने किस भाव से लिखा ये तो उनको पता हुआ। ये शब्द उस वक्त लिखा गया था जब मैं ताज लेके गया था, तो पाठ हो रहा था किसी बानी का, तो मैं एक मशहूर आदमी था, जब मैं गया तो सारे रौला पा गया, फकीर आ गया, फकीर आ गया। तो दाता ने कहा फकीर आ गया है, इस शब्द को बंद कर दो। उन्होंने कागज पकड़ा, ये शब्द लिख दिया और पाठी को कहा पढ़ो इस शब्द को। उन्होंने पढ़ा, मैंने सुना, तो मुझे पूछते हैं तुमने इसका मतलब समझा? उस वक्त मैंने कहा जी हाँ थोड़ा बहुत समझा हूं, अब समझाऊं इसका मतलब। इतनी जिंदगी के बाद अब मैं मतलब समझाऊं इसका। दशरथ ने श्रवण ऋषि को जान के नहीं मारा, उसको पाप नहीं होना चाहिए, असूल की बात मैं कहता हूं। मगर उसने गलती क्या खाई? उसको अपने वचन वेद बाण मारने का एक कमांड था। उसने कोई जो काम किया सोच समझ के नहीं किया। तो हम जितने काम करते हैं अपने किसी बात ताकत के अहंकार में, एक आदमी बड़ा ताकतवर है, जवान है, कोई बात होती है उसको जोश आ जाता है, खामखा दखल दे देता है, दूसरे के साथ उलट जाता है। तो ये इतना सूक्ष्म विषय है कर्म का, जिसको पर चलना एक महान कठिन काम है। आगे छठेंद्र की करनी समझो, शाप बृहस्पति दीना, भगमय देवराज की काया, कर्म का फल यह लीना। आगे चंद्र कलंकित काम वेग से, जाने सब संसारा, कर्म अटल है महाबली है, कोई कोई करे बेचारा। रावण बाली भरत जड़ ज्ञानी, ऋषि के सुत दुर्वासा, कर्म किया तैसा फल पाया, अंत में भय उदासा। सुन पर संग चित अपना शोधो, शोधो मन कर्म बानी, शब्द जोग करे जन्म बनाओ, राधा स्वामी की सैदानी। इस दुनिया में रहते हुए सत्संग बजाय की क्या है? अपने कर्म को ठीक करना। मगर चूंकि ये महा मुश्किल काम है, संतों ने, ऋषियों ने इस कर्म के चक्कर से बचने का इलाज बताया है। क्या? सुरत शब्द योग। सुरत को अपने अंतर में जो प्रणव है, उद्गीत है, अनहद बानी है, नाम है, उसके साथ लगाना, ये कर्म के चक्कर से बचने का एक तरीका है जो उन्होंने कहा। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, क्यों खरी फकीर चंद, तेरे पास कोई सबूत है कि शब्द योग वाला बच जाएगा? एक सवाल है। सिर्फ अनुभव है, सबूत मेरे पास प्रैक्टिकल कोई नहीं। जब मरूंगा फिर देखूंगा कि आया सबूत क्या होता है या नहीं होता। अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं। अकली सबूत जरूर है। क्या? जब तुम्हारा शीर छूटे, अगर तुम्हारे अंतर शब्द आ जाए, नाम आ जाए, प्रकाश आ जाए, उद्गीत आ जाए, तो क्या होगा? शब्द तो तुम तब सुन सकते हो जब तुम्हारा
तुम मन से ऊपर जाओगे। शब्द तो तुम तब सुन सकते हो जब तुम मन से ऊपर जाओगे। तो चूंकि तुम्हारी जो सुरत है, वो चौथी चीज जो मैंने आपको बोली है, जो सच्चित आनंद से की साक्षी है, वो शब्द में जाने की वजह से अपने आप अपनी जात परम तत्व में चली जाएगी और इस कर्म के जाल से वो बच सकती है। अकल मानती है पता नहीं कोई बचा है या कि नहीं बचा, इसका मुझे पता नहीं, ये तो मेरे साथ जब गुजरेगी, जब मरूंगा तब पता लगेगा कि मेरे साथ क्या होती है, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो फिर एक सत्यम बजाएगी तो ये है, एक सत्यम बजाएगी तो ये है इस दुनिया में रहने के लिए कि जहां तक हो सके हमारी ये ड्यूटी है कि अपनी नीयत को साफ रखकर अपनी जाती गर्ज के लिए किसी को तंग न करें, जाती गर्ज के लिए। बाकी दूसरे आदमियों ने जो कुछ भी है वो तो उन्होंने, हर एक जीव ने अपना अपना कर्म भोगना है। तो फिर सत्यम बजायती, असली सत्यम बजायती क्या है कि अपने आप को जो सत्य चित्त और आनंद का साक्षी है, इसको सत्य मानो। फिर सत्य कौन हुआ? सत्य तुम्हारी वो अवस्था है, वो चीज है तुम्हारे अंतर जो जिस्म में रहती हुई जिस्म के एहसासात को महसूस करती है, मन में रहती हुई मन के एहसासात को महसूस करती है, और प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को जो एहसास करती है, वो सत्य है। बाकी जितना खेल है, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि मेरा अपना रूप सत्य है, मेरी सुरत सत्य है, समझते हो मतलब मेरा नहीं, मैं उस सतपुरुष की अंश हूं, मैं उस मालिक का उस समुद्र की एक बूंद हूं, और बाकी जो कुछ भी ये जो कुछ है ये सारा असत्य है। जब तक ये ज्ञान पूर्ण नहीं होता, जब तक सच्ची सत्यम बजाई थी, जब ये सत्यम आ जाती है तो वो विजय पा जाता है। किससे? इस काल और कर्म के चक्कर से। समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा? तो मेरी समझ में ये बात आई है, इसलिए चूंकि मेरे तो में ये ड्यूटी थी गिद्दड़ परवाना, एक गिद्दड़ था, गिद्दड़ मेरा वही हाल है। मैं सोचता हूँ कई दफा, एक दफा किसी लेलारी के टब में रंग भरा हुआ था तो गिद्दड़ वहां उसमें गिर गया, तो वो रंगिया गया। बाहर निकला, उसने देखा मैं तो रंगिया गया, लोगों को कहता है मैं तुम्हारा बादशाह बन के खुदा ने मुझे भेजा है, मेरा रंग सूरत सब बिल्कुल बदला हुआ हूँ। लोगों ने, जानवरों ने कहा, एक कहानी बनी हुई है, उनका बहुत अच्छा भाई, आप हमारे सरदार ही सही, राजा ही सही। इत्तेफाक के वक्त में रात को गिद्दड़ों ने जब बोली तो था तो गिद्दड़ ही, उसने भी बोलनी शुरू की, तो लोगों ने समझा यह धोखा है, ये बड़ा मक्कार है। तो मैं भी मक्कार ही हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। गिद्दड़ परवाना मिला हुआ है काम करने का, मैं वो काम करता हूं। कई दफा सोचता हूं तेरा भी वही हाल होगा जो उस गिद्दड़ का हुआ, मगर मुझे इतनी खुशी है कि मैं किसी बात पर कमिट नहीं करता, क्योंकि मेरे तो में ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना। फकीर चंद पता नहीं क्यों दाता दयाल ने कहा, ये मुझे पता नहीं, मेरे दम ड्यूटी थी, इसलिए मैंने अपनी तालीम को बदल दिया, सच्चाई बयान कर चला अपनी नीयत से। पर मेरी समझ में ये आया है, मगर मैं ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूं यही ठीक है। हर शख्स को अपना अपना हक है। अगर स्वामी दयानंद को सत्याग्रह प्रकाश लिखने का हक था, कबीर को इतनी बाणी कहने का हक था, दाता दयाल को 5000 किताब लिखने का हक था,
स्वामी जी को सार वचन नज्म लिखने का हक था, तो मैंने जो कुछ समझा मुझे भी अपना अनुभव कहने का हक है। उन्होंने दावा किया, मैं दावा नहीं करता, हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो वो गलत हो। तो आप लोग आज सत्संग में आए हैं, इतवार है, क्या कहना चाहता हूं आपको, मेरे पूजने से आपका कोई बेड़ा पार नहीं होगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, मुझे पूजने से, मुझे फूल चढ़ाने से, मेरी आरतियां करने से तुमको तुम्हारे अज्ञान की वजह से या अपने विश्वास की वजह से तुमको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। जैसा करोगे वैसा उसका फल मिलेगा, मगर तुम्हारा कल्याण तब होगा जब तुम किसी कामिल इंसान की वचन को सुनोगे। मैंने वही बात कही जो सारे कामिल इंसान कह गए, वेदों का हवाला दे दिया, गुरु नानक का हवाला दे दिया, दाता दयाल के शब्द सुना दिए, और तुम भी इस बात को जानते हो। इसलिए जहां तक हो सके सत्संग में आते हो, अपने जन्मों को बनाओ। मानुष तन सुर को भी दुर्लभ, हमारे शास्त्र कहते, इंसानी चोला दुर्लभ है, कभी कभी मिलता है, खबर नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, मगर शास्त्र कहते हैं। इसलिए इंसानी चोला लेकर इंसान अपनी जिंदगी के अमली पहलू को ठीक करने की कोशिश करे जहां तक हो सके। गो, इसको मैं जानता हूं कि गृहस्थ की जिंदगी में रहकर तलवार की धार पर चलना महाकठिन है। मैं चला हूं, गिरता रहा हूं, मगर तजर्बा ये बताता है कि मुश्किल है। कम से कम और कुछ नहीं, नियत अगर किसी वक्त को गलती हो जाए तो अपने मन की निरख परख किया करो। रात को सोते हो, सबसे पहले सारा दिन सोचो कि तुमने क्या क्या ख्याल सोचे हैं, क्या क्या विचार तुम्हारे अंतर आए हैं, क्या कुछ तुमने किया है। अगर गलतियां मालूम होती हों तो उनको, अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करो। इस तरीके से अगर तुम चलोगे, एक दिन का कोट जन्मों का एक दफा तो दूर होता नहीं, सहज पके सो मीठा हो, चलते रहो। बाकी ये रहा कि बाद ऐसे कर्म हैं हमारे किए हुए जो बड़े बड़े महात्माओं को भी देने पड़ते हैं। क्या खबर है उनके पिछले जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं, क्या खबर हमारे इन महात्माओं के पिछले जन्म के कर्म हैं ये। इसलिए मैं डर गया क्योंकि गिरदे परवाना मिला हुआ है काम करने का, काम करता हूं, नीयत अपनी को साफ रखता हूं। आप लोग आए हैं, आपको मैं तो नहीं कहता कि तुम अमल करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है अमल करो, तुम्हारी मर्जी है अमल ना करो। मेरे ज़िम्मे तो एक गिरदे परवाना है, भाई वकील तालीम को बदल जाना। मैंने तालीम को बदल दी, कोई नई तालीम तो मैं लाया नहीं। ज्ञान और सत्यता एक ही है, जब से दुनिया बनी उस वक्त उसके तर्जे बयान अलग-अलग हैं। किसी ने किसी तरीके से उसको जाहिर किया, किसी ने किसी तरीके से जाहिर किया, किसी ने किसी तरीके से जाहिर किया। तो आप लोग, मैं कई रूपलाल बैठा उसकी टांगे नहीं है, वो एक माई आई हुई है, तुम लोग आती हो, मैं तो, मेरी लड़की अनीम उन्मत है, मैं जब उनको देखता हूं तो मैं डरता हूं, सोचता हूं इनके कोई कर्म होंगे पिछले जो इन्होंने ये किए। फकीर चंद तू काहे को ऊट पटांग हमकार करता है किसी बात का, तू संत सदगुरु हो गया, तू लोगों के अंतर जाता है। जब मैं नहीं जाता क्यों कहूं मैं जाता हूं? जब मुझे पता नहीं होता तो मैं, अगर इससे मेरा नुकसान है, मैं दुनियावी नुकसान मेरा बहुत है। मंदिर में 3000 रुपए का माहवारी खर्च, लोग आते जाते रहते, अब मैं इनको कब निकाल दूं घर से, जाओ भाई निकल जाओ, क्या करूं क्या करूं? पर्दा अगर रखता तो मैं लाखों हजारों रुपए का मालिक होता। तो इसलिए आप लोग आते हैं, अगर समझते हो कि मेरा काम ठीक है,
मेरी तालीम ठीक है, तो अगर कोई तुम मदद कर सको तो मंदिर की कर दिया करो, मैं आपका एहसान मानूंगा। मजबूरन ये लफ्ज कह रहा हूं कि दिन ब दिन यहाँ का खर्च बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूं। दुनिया है, जसवंत सिंह मेरे पास आया हुआ है, 2 लड़के हैं उसके, नूह की लड़ाई, कोई उसको पूछता नहीं, खर्च नहीं देता, पैसा नहीं देता, झगड़ा करते हैं। ये दुनिया है क्या? मैं तो इस बात को सुनकर मेरी तो दिमाग जो है ये अकल चक्कर खा गई, कोई सुखी नहीं। इस वास्ते आप लोग आए हैं, अभ्यास किया करो, मन को सादा करो। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन का काम है। अपने अंतर में वृत्ति को जमा कर, जब तक शब्द नहीं खुलता तब तक जिसको गुरु तुमने धारण किया हुआ है उसके रूप का ध्यान किया करो, मगर उस रूप को ये मत समझा करो कि वो फकीर चंद का रूप है या बाबा सामन सिंह का रूप है या किसी आदमी। उसको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम अपने अपने गुरुओं को छोड़ दो, तुम्हारा इष्ट तुम्हारा है, राम का ध्यान कर दो, राम का कर दो, मगर एक का करो और उस रूप को पूर्ण मानो, वो परम तत्व आधार। बाकी रह गया गुरु। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। ये सत्संग किसी कामिल पुरुष की बैठ करके कुछ दिना सत्संग करे, कछुक दिना कीजिए सत्संगा। ओ जब क्या उसका नाम है, गरुड़ गया है काकभूषण के पास, काकभूषणी के पास, उसको भ्रम आ गया था ना, तो सब देवताओं के पास गया, शिव जी के पास भी गया, शिव जी के पास भी गया। तो शिव जी पार्वती कैसे आ रहे थे, तो उसने सवाल किया, तो शिव जी ने उसको बोला तू काक के पास जा, वहां तेरा काम बनेगा। तो पार्वती पूछती है महाराज आप ज्ञान के भंडार हैं, आपने क्यों नहीं बताया? उन्होंने समझा खग समझे खग ही की पाखा। प्रेम जब होगा हम जिन्स से होगा। याद रखना, कोई आदमी किसी ईश्वर को जब तक वो शब्द प्रकाश में न चला जाए, अगर उस मार्ग से प्रेम करना चाहे वो नहीं कर सकता जब तक उसको किसी इंसानी रूप में न माना जाए। इस वास्ते हिंदुओं ने बड़ी दया करके राम और कृष्ण को ब्रह्म का अवतार कह करके राम और कृष्ण का लोगों को ध्यान दिया। नहीं समझ में आती है, ताकि इंसान इंसान से ही प्रेम कर सकता है, गैर से प्रेम नहीं कर सकता, गैरियत आ जाती है। इसलिए शुरू में संतों में क्या है, गुरु को पूरा बता करके कहा गुरु से प्रेम करो, ताकि सत्संग करने से कछुक देना। फिर वो जब काक के पास गया तो काक कहता है कछुक देना कीजिए सत्संगा, होई मान मद मोहे अभंगा। सत्संग से मिलता क्या है? इंसान को सच्चा रास्ता मिलता है, सच्ची बुद्धि मिलती है, सच्चा ज्ञान मिलता है, राज मिलता है। अगर तो ये मिलता हो कि सत्संग में तो वो सत्संग मुबारक है। अगर ये नहीं मिलता वो सत्संग नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, किसी तरीके से ठीक है, रामायण का पढ़ना भी सत्संग है, वहां से भी अगर विचार करो तो। अगर विचार नहीं करना तो फिर जो मर्जी कहानी समझ के पढ़ते रहो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप लोग आ गए, आज इतवार था, परसों के मेरे दिल में यह ख्याल था, अपनी जिंदगी को देखता मैं, तू सच कहता है। बाज़े वक्त मैं देखता हूँ सच कहने से नुकसान भी दूसरे का हो जाता है। अब समझ तो मेरे भाव को कि नहीं। तो सच है क्या? जब तक इस शरीर में हो अपनी, मैं तो एक ही बात जानता हूं, नीयत साफ रखो बस। यूं देखो, एक आदमी किसी को जान के नहीं मारता, इत्तेफाक से उसने कोई चीज फेंकी,
नीयत नहीं है, नीयत कत्ल नहीं है, इरादा कत्ल नहीं है, इरादा चोरी नहीं है, उसको गवर्नमेंट भी सजा नहीं देती। स्वाभाविक दूसरे का अगर नुकसान हो जाता है, तुमने जान के तो किया नहीं, उसका तुमको कहे का पाप है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा साधन किया करो, अभ्यास किया करो। जिंदगी ने बार बार नहीं आना। मनुष्य तन सुर को भी दुर्लभ। मुझ पर तो जी दाता दयाल ने बड़ा एहसान किया, यह गुरु पदवी देकर जो मेरे वहम थे, जो मेरे भ्रम थे, जो मेरी शंकाएं थी, वो दूर हो गई। अब मेरी बात समझ में आ गई। चलता मैं भी रहता हूँ, गिरता मैं भी रहता हूँ, तुम कहूँ मैं इनकार नहीं करता। और तो मैं गिरता नहीं, जब शारीरिक तकलीफ होती है फिर जरूर तकलीफ मालूम होती है, शायद दूसरे गुरुओं को ना होती हो, मुझे तो होती।